एस्टैब्लिशमेंट अपना रोल प्ले करेगी और इमरान खान उनको खींच रहे हैं। आप ये किस तरह कश्मकश देखते हैं? जी नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि वो लोग न्यूट्रल हैं या एस्टेब्लिशमेंट या फौज को जो भी आप नाम दें। लेकिन ये कि ना वो कभी न्यूट्रल थे और ना वो कभी न्यूट्रल होंगे, फिलहाल इतनी जल्दी न्यूट्रल होते हुए नजर नहीं आ रहे। ये जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान के जो फौज ने किया है, क्योंकि पाकिस्तान इमरान खान का जाना कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फौज का और फौज के इदारों का हाथ, आज ये खुद एग्री कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया के जो एंकर हैं वो। और उन्होंने कैसे बताया कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फौज के अलावा किसी भी पॉलिटिशियन ने आज तक कहीं पैर अलग नहीं रखा, और कभी भी पाकिस्तान की जो फौज के इदारे हैं उन्होंने आज तक कभी टैक्स नहीं दिया, और उनकी गुंडागर्दी पाकिस्तान में हमेशा रहती है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की फौज का जो खुलासा इन एंकरों ने किया है उससे बहुत कुछ उजागर हो रहा है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो हमेशा से फौज के अंडर कंट्रोल ही रही है, और ये अपने आप को एक लोकतंत्र स्वच्छ लोकतंत्र के बारे में बारी बारी में बोलते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ना वो कभी न्यूट्रल थे और ना वो कभी न्यूट्रल होंगे, फिलहाल इतनी जल्दी न्यूट्रल होते हुए नजर नहीं आ रहे। ये जरूर है कि वो इमरान खान साहब को लाए थे, उससे पहले भी सारी गवर्नमेंट्स को वही लोग लाए थे, और इमरान खान से उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ, उल्टा फॉरेन पॉलिसी भी खराब हो गई, इकोनॉमी भी जो थी उस पर कोई काम नहीं हो सका। सिर्फ इमरान खान को एक ही आर्ट आता है और वो ये कि वो जगह जगह जाके फंड मांगते हैं और बातें करते हैं। अभी तो उन्होंने अपनी पार्टी के जो लोग हैं और जो सपोर्टर्स हैं उनसे भी, अगर आपको याद हो तो, कहा था कि जी मुझे 100 रुपीज, कम से कम 100 रुपीज जो है वो जमा करवाए सब लोग। तो वो सिर्फ यही करते रहे, और जाहिर है ये चीज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आई होगी। इस तरह से तो काम नहीं चल रहा होगा उनका, उनके भी 100 खर्चे होते हैं, मतलब आपको वैसे ही पता है उनके काफी प्लॉट स्लॉट लेने होते हैं, तो वो उसमें नहीं आ रहे होंगे। तो उन्होंने सोचा होगा कि इनको हटाएं और किसी दूसरे को लेकर है, साथ साथ नाम खराब हुआ। ऐसा जरूर है कि चाहे भुट्टो का जमाना हो, चाहे नवाज शरीफ हो या बेनजीर हो, इवन इमरान खान हो, सभी को फौज लेकर आती है, लेकिन कभी फौज का इतना ज्यादा नाम या एस्टेब्लिशमेंट का इतना ज्यादा नाम लिया नहीं गया जितना इमरान खान के टाइम में कहा गया कि इमरान खान को लाया गया है, इमरान खान को वोट नहीं थे, उनको एस्टेब्लिशमेंट लाइए। तो ऑब्वियसली ये चीज भी उनको, उनका नाम काफी खराब हुआ, ये चीज भी उन्हें पसंद नहीं आई होगी, तो इसलिए भी इमरान खान साहब को हटाया गया। और वैसे भी हर एक को 3-4 साल में हटा देते तो कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान के पब्लिक के लिए तो नई बात नहीं है। आप टीवी बंद कर दें या मुझसे बात करने, एक चीज करें, तो या आप टीवी देख लें, लेकिन आप बार बार टीवी देख रहे, मुझे पता है आपने बताया था कि टीवी है, या फिर कोई भाई लोग तो नहीं खड़े हुए, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से उससे कोई अब फर्क इतना पड़ने वाला इसलिए नहीं है कि अगर इमरान खान को ही रखना होता तो फिर हटाते क्यों, फिर चलने देते उनकी गवर्नमेंट 5 साल तक, अगर उन्हें दोबारा ही लाना था। लेकिन ये जरूर है कि जो नई गवर्नमेंट आई है उसे कुछ संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि ये लोग टाइम से पहले ही इलेक्शन की तरफ चले जाएं। तो आप देख रही हैं इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में, वो तो सारे जो अपोजिशन पार्टी है वो तो आज उन्होंने फैसला कर लिया, सख्त फैसले करने हैं। सख्त फैसले तो एक ही है कि कीमत पेट्रोल की बढ़ानी है और सब्सिडी खत्म करनी है, और जो है वो अवाम तक बोझ पहुंचाना है। और इमरान खान साहब जाते जाते मुल्क के साथ ज्यादती करके उन्होंने कहा कीमतें कम कर दो, ये आके बढ़ाएंगे, पैसे है नहीं है तो लोग इन्हें गालियां देंगे, देखो इमरान खान तो कम। अब जनरल पब्लिक को तो नहीं पता। मैं तो आया हूँ, जब से मैं कल आया हूँ तो मैंने लोगों से बातचीत की, मैंने कल सुनाई क्या उन्होंने कहा जी इमरान खान चंगा सी पायदान देखो ना, इन्होंने जनाब कीमतें बढ़ा दी हैं। और इमरान खान के दौर में तो बिजली भी नहीं जाती थी, इनके दौर में बिजली भी जाती है। और इमरान खान स्मार्ट थे, वो जाते जाते कोई ऑयल की इंपोर्ट के तो वो बंद कर गए, कोला इंपोर्ट था वो बंद करके के बाद में ऑटोमेटिक बिजली जाएगी। तो ये तो वो खेल कर गए। तो आप कैसे समझती हैं कि ये सख्त फैसलों के लिए तैयार है? वो तो आप समझती हैं कि पेट्रोल, ये डीजल, गैस, ये सब महंगा होगा तो अवाम इमरान खान साहब को दोबारा आके आप समझती हैं कि नहीं इमरान खान साहब की वापसी का कोई चांस नहीं है? मैडम जरा आपने सोच समझ के देना है, आप प्रेडिक्शन करने लगी है बहुत बड़ी। नहीं सर, यहाँ पे तो कुछ भी पॉसिबल है। पाकिस्तान में आप किसी चीज को भी बिल्कुल एक पक्की बात नहीं कह सकते, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। वैसे तो फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान साहब दोबारा आएंगे, इतनी जल्दी आएंगे। मतलब नेक्स्ट इलेक्शन जो होंगे, अभी जो इलेक्शन ड्यू है उसके बाद वाले इलेक्शन में शायद आ जाए, लेकिन
अभी फौरी तौर पे चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ मालूम नहीं होता किस वक्त किसके जूते जो है बहुत अच्छे साफ हो जाए और वो इनको ले आए। लेकिन एक चीज जरूर है चीमा साहब कि अगर ये लोग वाकई में कोई भी पॉलिटिशियन हो, अगर वो सच में चाहते हैं सबसे पहले इकोनॉमी को कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना कि किसी तरीके से उस क्राइसिस में से पाकिस्तान निकले, क्योंकि ये किसी के भी हक में नहीं है कि जो डॉलर है वो 200 क्रॉस कर गया है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। वैसे आपके लिए फायदा है क्योंकि आपके तो आप डॉलर में खेलते हैं, लेकिन ये है कि मैं ये जरूर कहूंगी कि जो बड़े बड़े जिनके पास जमीनें हैं, घर हैं, जो हमारे यहाँ कहलाए जाते हैं ना जमींदार टाइप के लोग, तो उनके ऊपर इनको टैक्स लगाना चाहिए। जो कहना चाहिए बड़े बड़े रिटायर्ड जनरल्स हैं वो कई जगह पे हैं, सिविलियन इदारों में बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ों की तनख्वाहें ले रहे हैं, उनको वहां से निकाल देना चाहिए। उनको कहना चाहिए जी आप घर बैठो, बहुत तुमने जंगें लड़ ली, अब ऐसा करो घर बैठ के ना मक्खियां मारो, और उनकी जगह सिविलियंस को लगाएं। एक प्रॉपर जो सैलरी होनी चाहिए वो सैलरी करें। लोगों की जो लाखों की तनख्वाहें मुफ्त में ये लोग ले रहे हैं उसको रोकें। फिर इसी किस्म के कई फौजी फाउंडेशन और कई दूसरे इदारे हैं एस्टैब्लिशमेंट के और फौज के जहां से टैक्स नहीं लिया जाता, उन लोगों से भी टैक्स पकड़े। आसिम सलीम बाजवा से पूछे ये पैसा कहाँ से आया, उससे भी टैक्स काटें। और इसी किस्म के दूसरे लोग जो है खास तौर पे जो बड़ी मछलियां हैं, ये क्या करते हैं, ये मोटरसाइकिल वाले को पकड़ लेते हैं और जो 2 करोड़ की गाड़ी में जा रहा होता है उसको छोड़ देते हैं। ये ऐसा नहीं करें, ये उसके बजाय मोटरसाइकिल वाले को छोड़ दें। और जो 2-2 करोड़ की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं यहाँ पे बड़े बड़े लोग, चाहे वो फौज के हों, चाहे वो आर्मी के हों, मतलब चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या कोई भी हो या आपके जैसे टीचर हो, मतलब उनको पकड़ के ना उनसे जरा पैसा निकलवाए कि बताओ जी तुम इतने महीने अमेरिका थे, खर्चा कहाँ से आया, किसने दिया, कौन फंड कर रहा था। मतलब एक तहकीकात होनी चाहिए, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद वो जो पैसा था ना उसमें से टैक्स लेना चाहिए। तो आपकी बात मैं सभी की कर रही हूँ, तो उससे ये होगा कि जब आप सही लोगों पे हाथ डालेंगे और उनसे टैक्स लेंगे तो उससे जो गरीब तबका है मेरे जैसा उसको फायदा होगा और उससे हम मुल्क को बचा सकेंगे और डॉलर को भी कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा, तो आप खुद मजदूर बन गई हैं, हमें आपने जो है कहा कि ये टैक्सेबल क्लास है, इनके ऊपर टैक्स डालें, जबरदस्त। ये तो देखे ना, ये भी कैमरे में बैठ के आप इस तरह की चीजें। वैसे एक बात बताएं, चलो मैं तो जो टैक्स देता हूँ वो तो मैं हर साल वो क्या होता है वो जो FBR में जमा करा देता हूँ, वो पता हर चीज डॉक्यूमेंटेड है। हम देखिए, हम जो सैलरीड क्लास होते हैं ना, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी हर चीज आती है उसमें डिडक्ट है, वो सब विजिबल है, चाहे अकाउंट में देखेंगे हर चीज आ जाएगा। आप एक बात बताएं, आपने कहा जी कि फौजी फाउंडेशन जो है ना वो टैक्स नहीं देती या फौजियों के अदारे टैक्स नहीं देते। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि वो टैक्स नहीं देते या फला उन्होंने टैक्स नहीं दिए, या कि आप समझती हैं कि वैसे ही जरा फौजी फाउंडेशन पे तनकीद करना फैशनेबल है, जरा बंदा पॉपुलर होता है, जरा इन होता है, या कि आप समझती हैं कि वाकई आपके पास कोई ऐसी कोई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कोई रिपोर्ट है या किसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की रिपोर्ट है, तो हमारे से जरूर शेयर करें। ये हमारे लिए, अगर कोई इदारा टैक्स नहीं दे रहा तो उनको जो है वो टैक्स लेना चाहिए, क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि कोई इदारा हुकूमत पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हो, बिजनेस कर रहा हो और वो टैक्स ना देता हो। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो व्हाट्सएप कर दूंगी। बिल्कुल मेरे साथ है, कुछ जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया है और ये चीज इंटरनेट पे भी मौजूद है और सोशल मीडिया पे भी इस पे बात होती रहती है कि बहुत से ऐसे इदारे हैं फौज के अंदर जिसमें के फौजी फाउंडेशन का नाम भी आया है कि ये लोग टैक्स नहीं देते। और अभी भी कहा जा रहा है कि जो हमारे फौजी हैं उनको मतलब बिजली के बिल और दूसरी चीजों में भी मजीद उनको जो है ना रियायत दी जाए और उनको जो है इस 50% उनसे लिया जाए या पता नहीं तो 40% लिया जाए, इस किस्म की बात भी हो रही है। तो जब आप पाकिस्तान को बनाने के लिए बढ़ रहे हैं, जब आप पाकिस्तान को बचाने के लिए जा रहे हैं, तो हर किसी को अपना रोल प्ले करना है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हैं। हमारा तो बैंक से और उससे यानी हम तो अगर मोबाइल कार्ड भी डालते हैं तो हमारा तो ऑटोमेटिकली जो है वो टैक्स चला जाता है हमारे बैंक में। मुझे तो पता भी नहीं लगता कि जब मुझे मैसेज आता है तो पता चलता है कि जितने पैसे कट गए आपके टैक्स में। तो वो चीजें तो हो जाती हैं, लेकिन ये जो बड़े लोग हैं जिनके, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे दूसरे लोग हो, चाहे जहांगीर तरीन हो और इसी तरह के दूसरे लोग, नवाज शरीफ साहब के पार्टी के भी कई लोग होंगे, पीपल्स पार्टी के भी बहुत लोग होंगे और फौज के तो है ही है, कि इनके पास से ना तो टैक्स लिया जा सकता है ना इनसे पूछा जा सकता है।
कि जी ये पैसा कहाँ से आया बताइए। तो वही बात मैं आपसे, अब आप हंस रहे हैं और आप मुझे फिर आप कुछ कहे, मैं कुछ कहूंगी तो फिर आप कहेंगे मुझे कह रही, लेकिन मैं आपको नहीं कह रही। मैं एक बात ये बता रही हूँ कि सबके साथ जो बड़ी मछलियां हैं ना, जो जमींदार हैं, इनसे ये नहीं लेते। जो जो को मतलब मलिक रियाज हो गया, उसको अगर फॉर एग्जांपल अगर मलिक रियाज ने 1000 देने तो ये 10 रुपए लेके उसको छोड़ देते हैं। क्यों, किस लिए? क्योंकि बांट लेते हैं आपस में। तो इसी किस्म की चीजें बहुत बार हुई हैं। आसिम सलीम बाजवा का नाम है, एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रही हूँ, क्योंकि वो बेचारा मशहूर बहुत है ना। इसी किस्म की और कई लोग हैं जो कि टैक्स नहीं देते या नहीं बताते उनके पास पैसा कहाँ से आया। जब तक आप उनसे पैसा नहीं लेंगे, पाकिस्तान में 25% जो क्लास अपर क्लास कहलाती है, पहले तो खैर लोग खानदानी तौर पे बताया करते थे, अपर क्लास का मतलब पैसे वाला होना नहीं होता था, बल्कि खानदानी एक चला आ रहा होता था खानदान, उसका उससे कोई लिंक नहीं होता था पैसों से। लेकिन आजकल एक नया रिवाज आया है कि जिसके पास पैसा है, चाहे वो जितना मर्जी जैसा हो, उसको कहेंगे कि अपर क्लास है।